व्हाट? खानदान को जांच लेना? कैसी बातें कर रही हो? खानदान होगा तो जांचेंगे ना। तुम्हें अच्छे से अंदाजा है इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। तुम्हें पेरेंट्स कहाँ से लाऊंगा? देखो, उस वक्त सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मजबूरन मुझे झूठ बोलना पड़ा। और अब ये झूठ हमारे प्यार का फांसी का फंदा बनेगा। ऐसे ना कहो, मैं तुम्हें किसी भी सिचुएशन में खो नहीं सकती। तो फिर क्या करें? कोर्ट मैरिज कर लें? कोर्ट मैरिज का तो मैंने कभी सोचा नहीं। मामा ने पापा के डिवोर्स के बाद एक बाप की तरह भी पाला है मुझे। अब क्या उसका ये सिला दूंगी मैं? सारी जिंदगी रुस्वा कर दूं? नहीं नहीं। तुम्हें अच्छे से अंदाजा है कि मेरे पेरेंट्स मेरे बच्चों ने फौत हो गए थे। मेरे दादा ने मुझे पाला है। और जब तुम जिंदगी में आई तो दादा भी छोड़ के चले गए। अब ये पेरेंट्स कहाँ से लेकर आऊंगा मैं? एक हल है। अच्छा, वो क्या? टीपू। क्या? अब तुम उस टीपू से शादी करोगी? ओह नहीं बुद्धू, उसे बुलाएंगे, उससे मशवरा करेंगे, उसके पास कोई ना कोई हल तो होगा। कह तो तुम ठीक रही हो, बंदा तो वो जुगाड़ू है। उसके पास पाकिस्तान इंडिया के मसले का भी हल है। फोन करूँ ना, उसे बुलाओ अभी। भाई मसला तो बहुत गंभीर है। किरण की मामा चाहती हैं कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से हो जिसका खानदान हो और सर पे माँ बाप का साया हो, और मेरा दोस्त शहरी इन दोनों से महरूम है। हाँ यार, अब तुम ही बताओ, करें तो हम क्या करें? कुछ सोचते हैं। देखो भाई, सोचने का टाइम नहीं है। निकल आया। क्या? भाई किरण की मामा से मिलने के लिए तुम्हारे माँ बाप चाहिए ना? हाँ। तो नकली माँ बाप अरेंज कर लेते हैं। नकली माँ बाप? हाँ, नकली माँ बाप जैसे फिल्मों में होता है। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम ये नकली माँ बाप कहाँ से लेकर आएंगे? हाँ, वो तो ढूंढना पड़ेगा। कहाँ से ढूंढूं? अखबार में जाके कोई ऐड दूं या साइन बोर्ड लेके पूरे शहर में घूमूं ताकि पूरे शहर में मेरा मजाक बने? भाई करना तो कुछ ऐसे ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से हमें प्रोफेशनल एक्टर चाहिए होंगे। हुमायूं सीट कैसा रहेगा? कैसी बातें कर रहे हो? वो हीरो आते हैं, मेरे बाप कहाँ से बनेंगे? नुमान इजाज। नहीं नहीं, वो मेरी मामा की क्रश है। महनूर बुलोच। वो मेरी क्रश है। अबे वो तुम्हारे दादा की भी क्रश होंगी यार। फैसल कुरैशी या सवेरा नदीम। ओहो, फवाद खान, मायरा खान, ये क्या चल रहा है? तुम लोग तो इतने फेमस एक्टर्स के नाम ले रहे हो जैसे मेरी मामा तो जानती नहीं है इन्हें। तो तुम ही बताओ, कहाँ से लेकर आऊं पेरेंट्स में? देखो, तुम्हें ना अपने दोस्त से पेरेंट्स बोरो करने पड़ेंगे। मेरा तो एक ही दोस्त है, वो है टीपू। यार मेरे पास ना सिर्फ एक ही अब्बा है, लेकिन अगर तुम दोनों का उनसे काम चलता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए अपने अब्बा तुम्हें उधार दे सकता हूँ। अरे ये तो परफेक्ट है ना। तुम्हारे अब्बा मुझे बच्चों की तरह चाहते हैं और मुझे भी उनसे कोई मसला नहीं है, वो मान जाएंगे। अब्बा तो अरेंज हो गए, अम्मा कहाँ से लाएंगे? यार इससे तो नखरे खत्म नहीं हो रहे। तुम्हें भी कंप्लीट पैकेज चाहिए। अभी जो मिल रहा है ना, फिलहाल उन्हीं से गुजारा है। एक और मसला है। वो क्या? अगर हमारा झूठ पकड़ा गया तो तुम उसकी टेंशन मत लो। एक दफा हमारी शादी हो गई ना तो तुम्हारी मामा के जाके हम पाँव पकड़ लेंगे और उन्हें सच बता देंगे। और वैसे भी तब तक मैं उनका दिल जीत लूंगा। Are you sure? हाँ हाँ, वैसे भी शादी के बाद पेरेंट्स बच्चों को माफ कर ही देते हैं। अब हो गया, चलें? कहाँ? मेरे अब्बा को भी तो मनाना है। इससे मिले, ये है किरण जिससे मैं प्यार करता हूँ। अंकल नहीं, डैडी। अरे हाँ हाँ, ये तो तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, इनके सामने कह रहा हूँ। तुम्हारी मम्मा के सामने डैडी ही कहूँ। इसे बेटा आपकी अम्मी ने कुछ ज्यादा देर नहीं लगा दी। अंकल बस 5 more minutes, आती होंगी। सारी जिंदगी मेरी बेटी के साथ गुजारनी है और 5 मिनट इंतजार नहीं हो रहा। भाई तो दिल डैडी, ये किरण की मम्मा है। जानता हूँ, बहुत अच्छी था। आप इन्हें जानती है मामा? हाँ, मैं अपने दिल को कैसे भूल सकती हूँ? इनका नाम दिल नहीं, दिलावर है। दिलावर मैं दुनिया के लिए हूँ, अपनी बी का तो दिल। व्हाट? बी? बी मर गए। क्या हुआ? आप लोग बैठे ना, आप लोग खड़े क्यों? मामा, हाउ डू यू नो दिलावर अंकल? किरण, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे ना, साथ हमारी इतनी गहरी दोस्ती होती थी और फिर हमारी शादी हो गई। अब मेरा मतलब है अलग अलग लोगों से अब फिर हमारा राब्ता ही खत्म हो गया। लेकिन देखो आज किस तरह तकदीर ने हमें फिर से मिला दिया। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ इतने अरसे के बाद देखकर।
डिटो। डिटो, हम ऐसे कहते थे ना हमेशा। डिटो। भी तुम बिल्कुल भी वैसी की वैसी। कहाँ, इतनी एज कर गई हूँ मैं, और जैसे चांदी छलक रही है बालों में। आपके बाल तो बिल्कुल ही। क्यों अच्छे नहीं लग रहे? अच्छे तो आप हमेशा ही लगते हैं मुझे। एज इज जस्ट अ नंबर। आई एग्री। अंकल, यहाँ मेरा रिश्ता तय करने आए हैं, आपका नहीं। हाँ हाँ, of course. Thank you. Thank you, Sherry. Thank you. क्या सोचा? किस बारे में? हमारे बच्चों के रिश्ते के बारे में। हाँ, तो हमने क्या सोचना है, इन्होंने तो खुद ही सोच लिया है। तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लड़की हो, मेरा मतलब सेंसिटिव मामला, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए भी, सोच समझ के करना चाहिए, वरना जिंदगी भर पछताते किसी और को याद करते करते। आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर सोचना चाहिए, थोड़ा सा वक्त ले लें, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, आराम से फैसला। क्यों शेरी? नहीं, हाँ मतलब हम ये रिश्ता पक्का समझे। अरे जल्दबाजी मत करो बेटा, तूने सुना नहीं वो क्या कह रही है? उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए, सारा देखने का, सोचने का, परखने का। मामा ने ऐसा कब कहा अंकल? हाँ, आपने नहीं सुना, उनकी आंखें सब कह रही मुझे। वो किरण, चाय लेकर आओ ना मेहमानों के लिए। चाय तो डाइनिंग टेबल पे पी जाती है ना अंकल? हाँ, तो फिर चले। कहाँ? चाय पीने। आफ्टर यू। आओ। बोल कहाँ